आज मूलसम गांव में बागपत जिले के अंदर है और राम कुमार जी के पास आए विजिट करने के लिए। पूरी टीम आज विजिट के दौरे पे चली आई है और 0118 वैरायटी है। राम कुमार जी का खेत है, जड़ की कटिंग पेटी है। किसान भाइयों, आज जो मैं बात बताऊंगा बहुत ही बारीकी से उस पर विचार करना आपको, और ये वीडियो भी जब ही देखनी जब आपके पास टाइम हो। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा अक्सर ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है, या तो ये किसानों को बर्बाद करवाने पर लगी है या फिर ये आबाद करा सकती है। आबाद ऐसे करा सकती है अगर सोशल मीडिया का सही जानकारी के पर्पस सोशल मीडिया में जानकारी दी जाए और किसान को सटीक टाइम पर जानकारी पहुंचा दी जा, तो किसानों का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, प्रकृति बचेगी और गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। गवर्नमेंट का पैसा इसमें इसलिए इन्वॉल्व है, ये जितने भी कीटनाशक दवाइयाँ, जितने भी जहर हैं, ये इम्पोर्टेड हैं, यानी कि विदेशों से एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे देश में नहीं आते। और इनके कच्चे टेक्निकल हमारी देश की कंपनियां लेती हैं या विदेशी कंपनी जो भी है, मल्टीनेशनल जिन्हें ग्रुप बोलते हैं वे, और उन्हें दवाइयों को तैयार करा जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपके फर्टिलाइजर हैं, बहुत बड़ा टैक्स देकर गवर्नमेंट आपको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है। तो किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सीधा सीधा संदेश दिया है कि भाई थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ चलो, कुछ ऑर्गेनिक करने का प्रयास करो। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं सोशल मीडिया में पिछले 1 साल से आया और किसानों को मैंने देसी नुक्तों के बारे में जानकारी देनी शुरू करी। उसी दौरान में वे जो भी चीज़ मैंने सोशल मीडिया में बताई उन लोगों ने यूज करी, लोग मुझसे जुड़ते चले गए और इतने जो लोग जुड़ते जाए, आज मैं 10,000 किसानों का भरोसा हूँ। और किसान, ये 10,000 किसान मुझे एक मतलब उम्मीद की किरण समझ रहे हैं और उन्हीं का विश्वास के मैं कायम हूँ और उसी विश्वास को, उसी आत्मसम्मान बल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। और झूठी वीडियो ना मैं बनाता, ना झूठा मैं काम करता। किसान भाइयों, लड़ाई है सत्यता की, लड़ाई है एकजुटता की, लड़ाई है देश की, लड़ाई है मिट्टी की। जब तक किसान इस मिट्टी को अपना अपना ना समझ के इसके साथ काम करेगा, इसमें पैदावार नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों, अंधाधुंध रसायन। अंधाधुंध रसायन यानी कि आप देख रहे हो इंसेक्टिसाइड या कुछ, कोई किसान को कोई लिमिट नहीं है, जो बांध के दे दिया वो किसान लाया और खेत में पटक दिया। रिजल्ट आए या ना आए, कोई किसान की सुनवाई नहीं है। किसान भाइयों, इस वीडियो से आज आपको एक ऐसी जानकारी साझा करूंगा, अगर फर्टिलाइजर में और पेस्टिसाइड फील्ड में किसान का क्लेम का प्रावधान हो जा तो ये सारा नकली कारोबार बंद हो सकता है। मैं अकेला बंदा ये खुला चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज। अगर मैं आपको कोई भी चीज़ दे रहा, उसकी गारंटी होनी चाहिए। अगर वो गारंटी नहीं है तो वो किसानों तक नहीं जानी चाहिए। यदि आप किसानों से कीड़े के नाम पे पैसा लेते हो और किसान को आपकी फसल आप बचा नहीं पाते, उसकी फसल में कीड़ा लगता है, तो उसका 100% क्लेम वापस होना चाहिए, उसका पैसा मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये चीज़ जिस दिन सोशल मीडिया में या जिस दिन फील्ड स्तर पर रियल में होने लगेगी, बड़े स्तर पर किसानों को लाभ मिलेगा और वास्तव में ही एक क्रांति का रूप पकड़ेगी और किसान बहाल हो जाएगा। किसान बढ़ती महंगाई ने मार लिया और लागत जो चढ़ रही है, किसान पैदावार भी अच्छी काट लेगा, लेकिन लागत जो बढ़ रही है उससे किसान टूटता जा रहा दिन पर दिन। ये सभी किसान भाई इस चीज़ से परेशान होकर हमसे जुड़े और इन्हें कहीं ना कहीं लाभ हुआ और ये एक मिशन से जुड़ गए। इस मिशन का नाम रोकी शक्ति एग्रो साइंस, ये कोई कंपनी नहीं है किसान भाइयों, ये 30-32 आदमियों की मेहनत का फल है और ये बड़ी संघर्ष करके ये टीम खड़ी करी गई और इसे किसान संस्था का रूप दिया गया। इस किसान संस्था का मिशन सिर्फ एक ही है, एक ही मकसद है कि किसान को सही जानकारी दी जाए। ना कोई शिष्य पे, ना कोई प्रोडक्ट पे, ना कोई थैले पे, मकसद है सही जानकारी पे। आपके थैले भी तभी काम करेंगे अगर आपके पास नॉलेज होगी कि वो थैला कब डालना। आपका जहर भी तभी काम करेगा कि किस समय पे स्प्रे करना। आपकी कोई भी चीज़ तभी काम करेगी जब आपके पास नॉलेज होगी। और इसी मकसद में हम लोग जुड़े हुए हैं कि किसानों के पास सही जानकारी पहुंचे और सही जानकारी के साथ किसान अपनी पैदावार लेगा। किसान भाइयों, पागल से पागल भी खेती कर जाएगा अंधाधुंध लागत डाल के। अगर हर 15 दिन में इनमें खाद डाला जाए, हर 15 दिन बाद इनमें दवाई डाल ली जाए, कोई भी पैदावार कर लेगा। लेकिन समस्या यह है, कंपटीशन इस बात का है और इस बात का मुझे दुख है। देश का किसान बड़े से बड़े खतरनाक जहर घेर का दिल खुश होता है, बोला हाँ मैंने वो फलाने नाम की दवाई डाल ली, अब की बार मैं 100+ काट दूंगा, अब की बार 100+ काट दूंगा। हर वर्ष किसान 100 का नाम लेता है, 100 देखने को मिलता नहीं है। रियल में सच्चाई है, 100 कुंटल का गन्ना मुश्किल से गांव में 10 किसान ले पाए, वो भी इक्का दुक्का खेत, पर 100 कुंटल कहीं नहीं निकलता। आज सत्यता की लड़ाई है, यही मैं कहना चाह रहा किसान भाइयों। अगर आपने कम खर्चा करके, कितने रुपए में हमारी गन्ना बोई? हमारे तो जी 1800 अगर टीटीएम लगा ली तो 1800 रुपए में अगर किसी किसान भाई ने गन्ना बोया 5 बीघे और एक तरफ किसी ने 7,000 में गन्ना बोया, तो लाभ हुआ या नहीं हुआ? लाभ हुआ। उसके बाद वही किसान कोई 15 दिन बाद किसी की इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहा और वही इंसेक्टिसाइड 40 से 50 दिन में छिड़का जा रहा, तो लाभ हुआ या नहीं हुआ? किसानों को लाभ मिला, बिल्कुल मिला। दूसरी बात किसान भाइयों, उसके साथ गारंटी प्रावधान मिला।
पैदावार आप सबके सामने खड़ी है। अपने जहाँ भी जितने भी डेमोटेशन है वो सब एक नंबर के डेमो खड़े। इससे पहले मैं शामली जिले का विजिट करा, बुलंदशहर का विजिट करा, आज बागपत जिले में हूँ, कल खतौली में रहूँगा। अपने हर जगह जाऊँगा, जितने मेरे जिले हैं सभी जगह विजिट पे उतरा हुआ हूँ, क्योंकि जब तक फील्ड में आएंगे नहीं, सच्चाई पसीना बहाएंगे नहीं, सच्चाई सामने आएगी नहीं। और सच्चाई सामने लाने के लिए आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये आप सबके सामने इतने किसान खड़े, ये सब कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड है और ये लोग मुझे जानते हैं, ये मेरे विचारों से प्रभावित हैं। मैं आज फिर बात बोल रहा हूँ किसान भाइयों, कोई मेरे प्रोडक्ट से नहीं जुड़ा। प्रोडक्ट एक मामूली सा माध्यम है, लेकिन मेरे विचार वो सबसे मायने रखते हैं। बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं मेरे विचार, मेरी सोच ये है कि किसानों के साथ धोखा ना हो, किसानों को सही चीज़ दी जाए, सही जानकारी दी जाए और स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। अगर आज हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहे हैं तो देखो पैदावार एक यहाँ 20 आदमी और भी खड़े, अन्य किसानों से भी मैं जानकारी कराऊंगा। ये आप ये बताओ जी, पिछले साल में और अब की पैदावार में कितना फर्क है? कम से कम 60% ज़्यादा है जी अब 60% ज़्यादा फिलहाल। हाँ, और आगे का बिल्कुल। आपके सामने पिछले साल मेरा बदलना क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है। पिछले साल अंतिम में जुड़े थे 2 आदमी इस गांव के अंदर। डॉक्टर आरिफ कहाँ पे है? हाँ जी, ये डॉक्टर आरिफ है, ये पिछले साल, और राम कुमार जी 2 आदमी इस गांव में मुझसे पहले जुड़े थे जी बिल्कुल। 60% का अंतर है जी पिछले साल को रही है। अब ये बताओ, जब वो आप ये मेरे देसी नुक्ते वगैरह बनाते थे तो एक जी। चीज करते थे, लोग हाँ जी। आपको पागल समझ रहे बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ? ऐसा ही था जी। ऐसा ही था। हाँ जी। तो किसान भाइयों, जितने भी देसी नुक्ते की चाह होती तो किसान भाइयों इस मीठे सोडे को कम से कम 500 रुपए की पुड़िया बना के बेचा जा सकता। बिल्कुल ये संदीप जी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता अगर ये 10 रुपए का सामान मैं होलसेल में उठाऊं तो 5 रुपए का मिलता। हाँ जी बिल्कुल जी। मानोगे इस बात को आप? बिल्कुल और इसे मैं करोड़ों रुपए का बेच सकता था। आज मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं एक प्रोडक्ट को बेच दूंगा तो करोड़ों रुपए का बिक बिक जाएगा आराम से। लेकिन ये धोखा नहीं देना था किसानों के साथ, जो सत्यता वो बतानी थी। आप ये बताओ, प्रोडक्ट को दुनिया जानती, मुझे कौन जानता? कोई नहीं। किसान भाइयों, मेरे अंदर एक लालच है, एक ही चाह है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने बाप दादाओं का नाम कर जाऊं। देखो, जीवन में एक ही बार मिलता है। आज एक मनुष्य जीवन मिला, अगर कोई इसकी आदमी ने आज तक यहाँ कोई त्याग नहीं करा, कुछ नहीं करा, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा त्याग होगा, ऐसा होगा कि आने वाली युग भी जाने, उसी काम में मैं लगा हुआ। मैं कोई प्रोडक्ट से नहीं जुड़ा। प्रोडक्ट मैंने फिर बता दिया कि मैं प्रोडक्ट किसान के लिए वो चीज़ दे रहा कि वो सही टाइमिंग पे वो चीज़ लगा के अपना लाभ। बिल्कुल सही है। अगले साल उसका खर्चा कम हो, और भी खर्चा कम अगले साल होगा। राठी जी आप भी बताओ, जब पिछले साल आपके पास बिल्कुल आया सही था, बात है ये। उस दौरान में आपके पास आया था, आप एक फसल लगाए थे, तिबर सी पेड्डी, एक फसल थी गेंदे हाँ, की। और एक गेंदे की। आपके यहाँ पे एक डेमोटेशन करा था मैंने गेंदे में। गेंदे में किया। आपके यहाँ से जब ये नींव रखी जा रही थी इस कंपनी की, तो आपके यहाँ पे भी मैं पहुंचा था। बिल्कुल उस दिन से आप हमसे प्रभावित हैं, और आज मतलब ये मान लो आप ग्रुप में भी हो, सर्विस में भी हो। ये किसान भाइयों, ये पुलिस में दरोगा है और यूपी पुलिस में सेवा भी दे रहे हैं, और किसान भी है प्लस, और खेती भी अच्छी काट रही है। अपने गांव में इनकी नंबर 1 फसल रखती है। मैं पिछले बार भी देख आया और अब के भी विजिट करने जाएंगे, टाइम लगाएंगे। बिल्कुल तो राठी जी आप संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट है। हाँ। आपकी पेड्डी खड़ी सामने 0238 की, जी इस बार कैसी फसल चल रही है आपको? बहुत अच्छी जी। उम्मीद? खर्चा पिछले साल से कम है। हाँ। 14 अप्रैल की स्प्रे लगी हुई है, आज हाँ। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। हाँ। 45 दिन हो गए किसान भाइयों, और 45 दिन में इन्होंने आज स्प्रे 14 करा। मई की। आप इन्होंने जो ये करी है, ये मई के मंथ में स्प्रे बताई होगी ना, धोखा लग गया। हाँ जी। और मैं आपकी 14 मई की। 14 मई, 14 मई। 9 मई के 14 मई। तो 9 मई या 14 मई के बीच में, चलो कोई नहीं, 40-45 दिन हो गए। और लाभ है या नहीं है? है जी, लाभ है। लाभ है। तो ये चीज, सारी चीज देखने के बाद मुद्दा इसी चीज का है कि किसानों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। अभी इस बार आपको पता है कि एक चीज मैंने किसानों को यहाँ बुलंदशहर की थी। बुलंदशहर एक गन्ना बोया नई तरीके से, आप लोगों ने देखा, ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उसमें हरा चारा डाल के, भूमि एसिड सल्फर डाल के वो गन्ना बोया गया। जब वो गन्ना बोया था, सोशल मीडिया में मजाक हो रही थी, और मजाक होने के बाद आज वो गन्ना प्रमोद टेक्निकल जी के पास है, देखने दिखाने लायक गन्ना खड़ा। और मैं उस टाइम चैलेंज करके आया था कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है ना, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब किसान को कार्बन के नाम पे थल्ला बेच देंगे। कार्बन कहीं दुनिया में खुदता नहीं है। हमारे बाप दादा ढांचे जोतते थे, जमीन में सनी जोतते थे, वही कार्बन था। आज किसान छोटा पड़ गया, जमीनें कम है, तो उस वजह से फसल चक्र नहीं हो पाता। तो फिर क्या करे किसान? उसका समाधान मैंने निकाला, भाई क्यों ना गन्ने की लाइनों में वो हरा चारा डाल दिया जाए, उसे वहीं डिकम्पोज कर दिया जाए, उससे लाल पानी यानी कि एक हुमस अर्थ लिखेगा, पदार्थ लिखेगा हुमस, और हुमस से बनता है कार्बन। और ये चीज़ ऐसी नहीं कि एक दिन में तुम्हें रिजल्ट दिखा देगा, ये रिजल्ट दिखाएगी, टाइम धीरे धीरे लगेगा।
ठीक है जी। अब उन मिट्टियों में कार्बन बुस्ट होगा, उन मिट्टी में कार्बन बुस्ट होने के बाद वो खेत जवाब देगा। और वैसे ही आज मैं यहाँ से भी बुड़सनी गांव में विजिट पे था, 12 बीघे जमीन थी, प्रधान जी वहाँ पे लाइव गवाह थे। प्रधान जी 5 फीट मट्टी उठवाई थी उस खेत की, कैसी पैदावार करी थी? बढ़िया पैदा हैं? बढ़िया हो गई तो बढ़ के देख रहे हैं इतना तगड़ा पौधा था उस एरिया में, उससे तगड़ा पौधा वहाँ पे नहीं था। राजीव यादव जी के पास वो बुड़सनी में खड़ा है, और अब यहाँ राम कुमार जी के पास में आया। उससे पहले मैं सभी टीम मेंबरों के पास गया। जब ये टीम खड़ी हुई थी, जब ये संस्था खड़ी हुई थी, अक्सर क्या मकसद था, यही बोल रहा था कि अगर तुम्हारा गन्ना हुआ बिल्कुल जी, तो संस्था बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये बात तय थी, बिल्कुल यही बात थी कि जो गन्ना पैदावार आपको मिली हाँ। तो आगे संस्था बढ़ाओगे, नहीं तो टॉड़ है। यही थी ना। बिल्कुल थी, अद्भुत रिजल्ट मिले जी। जमीन का जहर बंद होना, मेरे अद्भुत, बिल्कुल ये मान लो। अक्षय भाई एक बार अपना गांव का नाम और बता दो। मेरा नाम अक्षय चौधरी जी, गांव का नाम कमालपुर, जिला शामली, और हरियाणा बॉर्डर से लगता हमारा क्षेत्र है जी। वो बहुत बढ़िया धान का जी। क्षेत्र है जी। जी। और जो उसमें इतना ज़्यादा जहर डाला जाए जिसकी कोई हद नहीं। नाइट्रोबेंजीन से लेकर जहर, जमीनी जहर बेहिसाब जी, और अब की बार कुछ भी नहीं डला। गन्ना पेडी हुई, चाहे धान का क्षेत्र हो, जहाँ हो, सब कुछ एक नंबर रिजल्ट आएगी। बहुत बढ़िया जी। तो ये चीज मतलब इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार करना, किसानों को डाई न गिरने देना, किसानों को पोटाश न गिरने देना, कैल्शियम न गिरने देना, भारी भरकम खर्चे संदीप तोमर जी। बिल्कुल बहुत मोटा खर्च था जी। हाँ? और उसकी जगह पे जो है हमारे डबल टाइगर ने, इन सब प्रोडक्टों ने जो है बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट फील्ड पे दिए हैं। सभी किसानों का मानना है कि हम जैसे जैसे पानी लगाते हैं, एक पानी 15 दिन बाद पानी दिया, हर बार रिजल्ट देता है वही हमारा एक बार डाला हुआ। मतलब मेरा कहना है मतलब 45 दिन तक मिट्टी में वो ऑर्गेनिक चीज काम करती है। संदीप भाई गांव का नाम बता दो एक बार। गांव का नाम बड़ौदा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया जी। ये एक हमारे बीच में भी सिसोली से योगिंदर जी भी हैं। योगिंदर जी आप भी विजिट पे हो मेरे साथ 2 दिन से, तीसरा दिन आज। आप मेरे साथ शामली में घूम लिए, बागपत में घूम लिए, खतौली भी रहोगे। क्या रुझान है आपको, क्या लग रहा है? आज ऐसे खेत बिल्कुल मतलब देखने को मिल रहे हैं जी, बिल्कुल शानदार जी, खुश हो जाए बिल्कुल देख के। हाँ जी, आपके खुद के भी फसल खड़ी है। हाँ जी। आप जब मेरे से जुड़े थे, जब कैसी कंडीशन थी? मजीद लागत आप ज्यादा जमीन ठेके पे देने की थी। नौबत हाँ जी, आई थी। बिल्कुल यही बात कही थी जी। वरना जब आपसे आप आए मेरे पास में, मेरा खेती के प्रति मतलब वो हट गया था जी, मतलब रुझान हट गया था जी। मैं सोच रहा था मैं ठेके पे देगा कुछ और काम करूँगा, तो आपसे जुड़ा जी, आपके देसी नुक्ते लगाए पिछले साल सारे लगाए जी, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले जी। मैंने अपनी वीडियो के साथ जगरी उनकी, बहुत बढ़िया खेती हुई जी, कम लागत में अच्छी फसल हुई जी। किसान भाइयों, मेरे साथ कोई दुकानदार नहीं मिलेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं मिलेगा, मेरे साथ आपको किसान मिलेंगे। वो किसान मिलेंगे जो छोटे किसान होंगे, छोटी श्रेणी के किसान होंगे। वो 10 बीघे, 15 बीघे, 12 बीघे, 20 बीघे, इस रेंज के किसान होंगे। और इसलिए मैंने छोटे किसानों का इसलिए चुनाव करा था, क्योंकि मेहनत वही लोग कर सकते हैं जो जिनके अंदर छोटा मतलब काम होगा, छोटा काम होगा, वो आदमी कर सकते हैं। अब राम कुमार जी, जब जिस दिन से आप जुड़े और आज तक का सफर कैसा रहा? जब से जुड़े आज तक जी अच्छा महसूस होते रहा, अच्छा रहा। जहाँ जहाँ भी अपने प्रोडक्ट लग रहे, किसानों के फ़ोन आवे है, जब वे बतावे है भाई कोई रोग नहीं है फसल में, इतनी अच्छी फसल खड़ी और अच्छी हमारी फसल चल रही, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाकर उसे। पिछली बार राजीव यादव जी बुड़सनी में किसी गांव में लेट हो गए और लगभग 8 साढ़े 8 बज गए, किसानों ने बिना खाना खवाए हुए भेजे नहीं। दवाई बेचने वालों से तो कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। मैं सही बता रहा हूँ, दुनिया दवाई बेचती फिर रही है। इज्जत कमाना बड़ा कैडा काम है किसान भाइयों, और इज्जत जब मिलेगी जब आपके अंदर कला होगी और आपके अंदर त्याग भावना होगी। हमने किसानों को लूटने का काम नहीं करा, हमने किसानों को सही डायरेक्शन दिखाने का काम करा। धरती पे अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जिसने डे टू डे दवाई बेची हो। नहीं आई, बेचेगी नहीं। जहर जितना जिस कंपनी का बिकेगा उतना उसको लाभ होगा। बिल्कुल अकेला बंदा ऐसा खड़ा है जिसने ओपन चैलेंज दे रखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरा कोई भी डीलर जो भी किसान सेवा से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसान को ओवर डेट पर दवाई नहीं सेल करता, नहीं कर सकता। जिन्होंने करी वो बाहर हो गए टीम से। टीम से बाहर हो गए। जिसने भी किसान के साथ छल कपट करने का प्रयास करा वो उस टीम से मेरी बाहर चले गए। किसान भाइयों, अकेली कंपनी ऐसी है जो बिल्कुल डेट टू डेट किसानों को और जहर के सख्त खिलाफ, मैं आज भी बता रहा हूँ, तोप शक्ति के 4 छिड़काव लगवाता हूँ गन्ने में, लेकिन जहर के मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही खिलाफ रहा। लेकिन ये बीमारी इतनी खतरनाक है किसान भाइयों, टॉप बोरर, ये इसके बिना जाती नहीं, इसको ये आपको पता। पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहत मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली। जहाँ 8 स्प्रे हो रहे थे, आप सब 4 मानते स्प्रे हो? में काम हो रहा। एक जानकारी आगे आ जाओ, आप ही बताओ, जिस दिन से आप इस संस्था से जुड़े और जुड़ने से लेकर अब तक आपको अपने एरिया का क्या रुझान है आपकी तरफ? रुझान तो पहले तो छोटा हाँ परिचय हो जा जी, छोटा हाँ परिचय, है जी। परिचय हो जा छोटा हाँ। हाँ।
तो पहले तो अपनी तसल्ली होगी, जब अपनी तसल्ली होगी तो अड़ोस पड़ोस की तो अपने आप हो जाएगी। अपने अब यूँ खेत खड़ा जी हाँ, हाँ जी। अब मान ले पड़ोसी है, हाँ यूँ नहीं लगाता, हाँ जी। इसे देखकर चीज तो मारेगी, बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, सबसे बड़ा रुझान तो यही है जी। और फिर कड़ी से अपने आप जुड़ जाएगी। देखो समय लगा, टाइम लोग इतने समय से फंस रहे, उसमें से निकलने में थोड़ा समय लगा, टाइम लगे लेकिन जब हम निकल गए तो बाकी लोग भी निकल जाएंगे जी। धीरे धीरे तो आनंद आ रहा है जी पूरा। आनंद आ रहा। बाकी ये है कि हम अपने जिले में भी घूमे, लेकिन एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर गन्ना देखे हैं, हाँ। तो हमें भी अच्छा नहीं भाई, इससे ज्यादा करना है जी। तो वो मोटिवेशन मिल रहा है जी। तो और सभी किसानों को मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा, आज इन्हें मिलेगा जी, कल को परलों को मिलेगा। तो साल 2 साल में सभी किसानों का भला होगा। किसान भाइयों, आनंद आ रहा है। मेरी जो अवस्था है, जो मेरी एज है, मेरी एज के लड़के नौजवान वे खेती की तरफ बिल्कुल नहीं है, ना उनका रुझान है। अगर खेती से कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाएगी और खेती में कंपटीशन हो जाएगा तो वो लोग भी मेहनत करेंगे, मेरे जैसी यंग अवस्था भी मेहनत करेगी। और जो हमारे पूर्वजों ने हमें ये ज़मीन दी, ठीक है, इस ज़मीन भी बची रहेगी, नहीं तो ये ज़मीन उद्योगपति ले भागे। किसान के बस की ज़मीन खरीदने हैं आज क्या? जी, आज मगर नहीं खरीदता। बचानी मुश्किल हो रही है, आप की बात कर रहे हैं। किसान को जमीन बचानी मुश्किल हो रही, जमीन खरीद तो सकता ही नहीं किसान किसी की कीमत पे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर किसानों के बच्चों ने मेहनत करी और जागरूक होकर काम करा, इसमें कम खर्चे में अच्छी पैदावार ले ली, तो ये जमीन बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। खर्चे इतने हैं आज की डेट में, अगर एक बेटी की शादी भी करना किसान भाई चल रहा है तो ये मान लो 1 बीघा का तैयारी हो लेगी, एक बीघे में काम भी नहीं चल रहा है 1 बीघे में काम भी नहीं चलने का, पर 1 बीघा की तैयारी हो लेगी। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है हमारे विचार यही है कि हम चाहते हैं समाज कल्याण में भी योगदान दिया जाए। हमने अभी बहुत जल्दी एक अनाउंस किया कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी। गौशाला जो दर की भटकती फिर रही है, कहीं सड़कों में एक्सीडेंट में मर रही, कहीं कुत्ते खा रहे, कहीं कुछ कर रहे, उस बहुत बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के अंदर एक बहुत बड़ी मैं गौशाला भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, मतलब खोलने जा रहा हूँ, ओपन करने जा रहा हूँ, और एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी खड़ी करने जा रहा हूँ, ताकि इस गोबर की ताकत किसानों को दिखाई जा सके। उस मित्र कीट जो उस देसी गाय के गोबर में है उसकी ताकत से अवगत करा दिया जा, उस चीज़ पे भी लगी हुई है। और इस संस्था ने एक और काम करा है, जो पिछली बार भी हमने अनाउंसमेंट किया था। कोई भी लगे कि हमें इस संस्था में, जब हम अभी तो हमारी जर्नी भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी इतना जरिया रखते हैं, इतना हमारे अंदर वो चीज़ है, हमारे खून में वो अंदर ही है वो चीज़ जो हमारे अंदर बसी हुई है, कि किसी गरीब गुजरे की बेटी अगर नहीं उठ रही, तो आज मेरे पास इतना बल है, इतने किसान हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि 10-10 रुपए भी अगर हम डाल लेंगे तो उसकी बेटी ठवा देंगे। ये काम भी हमारी संस्था ने उठा रखा है। अगर कोई ऐसा हो मतलब जिसके माँ बाप ना हो, या कोई बेसहारा हो, या बेचारा कोई नहीं कर पा रहा, अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा, तो इस संस्था से अगर वो गुहार लगाएगा तो ये संस्था आधी रात उसके लिए खड़ी है, कुछ ना कुछ योगदान वहाँ पे देगी। और हमारे पप्पू जी ने अभी एक योगदान कराया बुलंदशहर में, बल्कि टीम से अलग ही कर दिया उन्होंने, अकेले नहीं, मेरी नॉलेज में डाल के। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, साहब अपने बल पे ही कर दिया। उनकी विचारधारा को मैं सलाम करता हूं पप्पू जी की, जिन्होंने अपने गांव में, बुलंदशहर में, अपने गांव के अंदर ही उन्होंने ये काम कराया, एक गरीब की बेटी को उठवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया पप्पू जी ने। तो मैं यही कह रहा, अगर कोई भी आदमी इस तरीके से परेशान हो, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, अगर इस संस्था में उसने गुहार लगाई तो 100% उसकी सुनवाई होगी। मानता हूं कि लाखों की नहीं होगी, लेकिन हजारों की जरूर होगी, लेकिन गुहार जरूर होगी। इस संस्था से भी हम जुड़े हुए हैं, और गौशाला में भी हम अब बहुत जल्दी गौशाला के भी ओपन करने वाले। किसान भाइयों, मकसद सिर्फ यही नहीं है, मकसद समाज के लिए भी कुछ करना है, मकसद जहर बेचना नहीं है। कोई कंपनी हो या कोई हो, अपनी सेल से मतलब, अपने काम से मतलब, वो इन लफड़ों में पड़ेगा? कोई पढ़ सकता है क्या? इन लफड़ों में कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इन लफड़ों से दूर रहता है हर आदमी। दुनिया की कंपनी देखे होंगे आपने, किसी का कंपनी का मालिक पसीना बहा रहा फील्ड में जाकर? कोई किसी के खेतों में देखता रिजल्ट आएगा? कोई है? एक भी एसी में सो रहे होंगे या कहीं पे पड़े होंगे। ये अकेला बंदा है जो आपके सामने पसीना बहा रहा। इस संस्था को जब मैंने खड़ा किया, अपनी विचारधारा के दम पे खड़ा किया, अपनी सोच के दम पे खड़ा करा। किसान भाइयों, ये खून पसीना मैंने बहाया और किसानों को एकजुट करने का काम करा। और आज इस संगठन में इतनी ताकत है कि मैं आपको इसकी ताकत का अवगत नहीं करा सकता। कभी मौका मिलेगा, इस संगठन की ताकत सितंबर के माह में, जो लास्ट मंथ जब फसल रेडी हो जाती है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हम कहीं अच्छी जगह देख के करेंगे, जब इस संस्था का बताया जाएगा कि इस संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं और ये संस्था कितनी दूर तक फैली हुई है। तो बाकी सभी किसान भाइयों को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। और किसान भाइयों, एक बात लास्ट कहना चाह रहा, किसी को क्रेडिट मत दो, मेरी भले तोप सकती हो या कुछ हो, किसी का भी प्रोडक्ट हो, क्रेडिट दो किसान की मेहनत को। मैं सब
हर जगह जाके एक ही बात बोलता हूँ, राम कुमार जी आपकी मेहनत को भी सलाम करता हूँ। दवाई गोली सब एक तरफ, किसान की मेहनत एक तरफ। सोशल मीडिया में हवाबाजी आपको यही मिलेगी, ये शिष्य गेरी देखो गन्ना कैसा, ये शिष्य गेरी देखो गन्ना कैसा, ये सब हवाबाजी है। किसान भाइयों, किसान मेहनत करता है, खून पसीना इसमें देता है, तब ये पैदावार होती है। इन्होंने इसकी लड़ाई करी, गुड़ाई करी, बंधाई भी करेंगे, इसमें टाइम पे स्प्रे भी करेंगे, टाइम पे पानी भी देंगे, उन चीज़ों को कोई नहीं बताने का, लेकिन बस शिष्य दिखाई और वहाँ साउ। तो मैं वही चीज़ बता रहा, किसान ने जो खून पसीने से ये पैदावार जो करी, मैं कोई क्रेडिट प्रोडक्ट को नहीं दूंगा, ये सारा क्रेडिट जाता है राम कुमार जी की मेहनत को। और सलाम है जी आपकी मेहनत को, आपने यहाँ किसानों को अपना प्रदर्शन दिखाया, और इस प्रदर्शन के लिए एक बार राम कुमार जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दिल खुश कर दिया इनकी फसल ने मेरा, और बहुत ज़्यादा खुशी मिली। सभी किसान भाइयों को राम राम।